अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है बनानी है आपने। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का जो मतलब ये है कि आपकी जो है ना वेबसाइट, अब आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखें ना तो कंप्यूटर की स्क्रीन चौड़ी होती है, तो उसके लिहाज से जो है वेबसाइट उतनी चौड़ी और लंबाई में आपकी जो है वो स्क्रीन छोटी होती है, तो आपने देखा होगा कि फैली होती है वो। ठीक है, लेकिन मोबाइल आपने देखा होगा मोबाइल लंबा होता है, लंबाई में होता है, चौड़ाई में बिल्कुल कम होता है। तो उस हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट मोबाइल में भी चले। ठीक है, टैबलेट आपने देखो, टैबलेट बकदर ज़रा चौड़ा सा होता है और लंबाई में भी जैसे डब्बा होता है उस तरह से हो सकता है स्क्वायर में। ठीक हो गया। और डेस्कटॉप तो आपको पता है जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उसमें। हम चाहते हैं कि इन तीनों में जो है ना हमारी वेबसाइट चले, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। एक लेआउट बनाते हैं आप, वो लेआउट सारों में चलता है। ठीक हो गया। इसके लिए जो है ना हम मीडिया क्यूरी इस्तेमाल करते हैं, और ये CSS में होती है और SAS में होती है, एंड में लिखा हुआ है। ठीक है, और इसको ना हम हमेशा पेज जो हमने स्क्रिप्टिंग कर लेते हैं, जब पूरी वेबसाइट डिज़ाइन हो जाती है उसके बाद बिल्कुल एंड में जाके लिखना है। अगर आप शुरू में लिख देंगे तो मैं बताऊंगा उसका क्या नुकसान होगा, अगर आप एंड में करें तो फिर उसका नुकसान बता कि उसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक हो गया। और आखिरी लास्ट विड्थ जो है ना 380 होती है, यानी ये 380 से कम जो है ना आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये समझ लीजिए फॉर्मल है, यानी कि इसे कम रखेंगे तो कोई नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये है कि उतनी इतनी इससे छोटी स्क्रीन होगी नहीं आपकी। ठीक हो गया। तो 380 जो है वो आखिरी होती है। फिर इसमें CSS और SAS के ऊपर मैंने कोर्स बनाया हुआ है, आप वो देख लें, वीडियो के अंदर लिंक दिया हुआ है उसका, वो जाके वीडियो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, CSS भी अगर आपने सीखने, HTML भी सीखने, इसके कोर्सेज मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल में, वीडियोज़ के अंदर जाके आप देख सकते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए अब शुरू करते हैं आगे। अच्छा जी, ये है वेबसाइट ड्रिबल। ठीक हो गया। अब आपने देखा ये कंप्यूटर पे चल रही है। अब मैंने यहीं बैठ के, अब यूँ तो नहीं है कि ना मैं मोबाइल के अंदर वीडियो डालूंगा वेबसाइट बना के और फिर देखूंगा। इससे बचने के लिए हमें इन्होंने ऑप्शन दिया है, या आपने कहीं भी ना स्क्रीन में राइट क्लिक करना है और यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगी। अच्छा, वेब डिज़ाइनिंग इसीलिए भी आसान है कि आपने अगर लेआउट देखना ना, भी जैसे ये बनी हुई है, तो ये सारा कुछ आ जाएगा जो जो इसमें है। ये देखें, ये इस पे ये सारा कुछ इसके अंदर है। तो इसी तरह से, और ये जो स्टाइलिंग हुई हुई है ना CSS और SAS, ये सारी इधर आ जाती है। CSS और SAS एक ही चीज़ है, उसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्या मतलब था इससे। ठीक हो गया। अब ये देखें, आपने आके ना, ये आपके ऐसे होगी। ठीक है, आपने आके इस पर क्लिक कर देना है टूगल डिवाइस पे, ताकि हमें जो है ना ये मिल जाए। अब यहाँ से आपने आके रिस्पॉन्सिव सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आके 100% सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब जो हमने करना ये है कि ये देखें, ये मैं इसको छोटा करूँगा, ये देखें। अब ये इसको देखते रहें आप, इनको, ये देखें, ये 4 हो गए हैं, ये देखें ये 3 हो गए हैं, ये 2 हो गए हैं, और ये 1 रह गया। देखा आपने, ये देखें, इसको मैं छोटा करता हूँ, ये उतना ही रहेगा। ठीक है, अब आपने ये देखा, अब मोबाइल में अगर आप ये वेबसाइट खोलें तो ये ऐसी आएगी जैसे अब यहाँ पे आपके सामने आ रही है। ये देखें, ये 1 में हो गया। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये रिस्पॉन्सिव की जगह अब यहाँ पे ये देखें, हम फ़ोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, iPhone 6, 7, 8। अभी iPhone 6, 7 और 8 की जो है ना इस तरह की स्क्रीन होती है, तो यहाँ पे ये इस तरह से चलेगी वेबसाइट। ठीक हो गया। अब जो है हम जो है वो बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है। ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, जो मैंने इसको डुप्लीकेट किया था, पिछली वेबसाइट में मैंने दिखाया था आपको कैसे ये आया लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसे करूँ। अभी ये देखें, मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये देखें, अब मैं छोटा करूँ, ये देखें ये छोटा होता जा रहा है, कितना गंदा लग रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह ना हो, ये जैसे उसमें हो रहा था ना कि 3 हो जाते, 2 हो जाते, फिर 1 हो जाते, उस तरह हो। ठीक हो गया। अब मैंने देख लें कि किस पे, अभी ये नाम देखते रहे, ये देखें, ये इस पे ले जाता हूँ तो ये ऐसे हो जाता है। अब ये कितना जहर लग रहा है, बहुत बुरा। अब मैं चाहता हूँ कि ये इसकी जगह ना, अब ये 3 हो जाए, ये 4 हैं तो ये 3 हो जाए। ठीक है, तो वो मैं करने का तरीका आपको दिखाता हूँ। अब हमने ले लेनी है विड्थ। ये विड्थ कितनी है? 1090। ठीक है, बल्कि हम यहाँ ले लेते हैं 1020, 1120 के ऊपर जो है ये 3 हो जाए। इसको करने का तरीका ये है, ये आ जाता है स्क्रिप्ट में, और ये सबसे एंड में आके ना ये मीडिया क्यूरी होती है। ये देखें, ये पेज सबसे एंड में, ये देखें ये सबसे ऊपर, ये आखिर में आते 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 ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आगे कर दूँ 1, 1, 2, 20। ठीक है, मीडिया, इसको कहते हैं मीडिया क्यूरी, इस पूरी को। ठीक है, अब ये है कि हमने बताना है। अब ये देखें, यहाँ पे 1120 के ऊपर जो है ना ये हमने तब्दील कर देना है, तो 1120 ये लेना हमने विड्थ।
ये आके इधर लिख देनी है 1120 पे ये काम करे, जब ये 1120 हो तब ये करे। तो अब हमने जो है ना ये ले लेना, ये सैस में मैंने बनाया था, ठीक है। तो ये वाला इसका कोड है, ठीक है। कॉपी करके पेस्ट इधर पूरा, ठीक है, कर दिया। अब जो है ना देखना है कि ये हो किस तरह रहा है। अब ये जो ग्रिड है, अब ये 4 का ग्रिड है, तो ये ग्रिड का ये है डिस्प्ले ग्रिड, ठीक है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, और ये रिपीट 4 दफ़ा आ रही है ना डब्बे, और 1F आर के, ठीक हो गया। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये चाहिए, बाकी की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम ये बाकी का ये उड़ा देंगे, ठीक है। ये अंदर वाला उड़ाना, ये ऊपर वाले टैग नहीं, क्योंकि हम अंदर तक आ रहे हैं, ठीक है। अब यहीं तक है। अब इसके अंदर वाला जो नहीं, हम सारा का सारा डिलीट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये सारा का सारा डिलीट हो गया, ठीक है, सेव कर दिया। अब हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमने ये चाहिए। अब मैं इसको कर देता हूँ 3, ठीक है। 3 करके जैसे ही सेव करूँगा, ये देखें ये अब सिर्फ 3 हो गया, ठीक है। देखिए अब 4, अगर 1120 से ज़्यादा होती है तो ये 4 हो जाते हैं, अगर ये कम होती है तो ये देखें ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ आके ये यहाँ फिर ख़राब हो रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 850 पे आके 2 हो जाए, ठीक है। अब मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, ठीक है, यहाँ के इसी के नीचे। अच्छा, जो आप आगे करते जाए ना, जिससे विड्थ कम से कम होते जाए, तो उसको नीचे से नीचे रखते जाना। अगर आपने इसे ऊपर रख दिया तो वो काम नहीं करेगी। अब 120 पे आके वो हो जाएगी, लेकिन जब उससे कम करेंगे तो क्योंकि वो ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे, तो काम नहीं करेगा। अब जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 850 नहीं काम करेगा, ठीक हो गया। अभी देखें मैं इस पर यहाँ करके इसको यहाँ 2 कर देता हूँ ना, ये देखें काम ही नहीं कर रहा, ठीक हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको नीचे लिख दूँ, इसको उठा के इसके बाद, ठीक है, 850 हो गया। अभी देखें जैसे मैं इसको कम करूँगा ये 850 पे आएगा, तो ये देखें ठीक हो गया। ये देखिए 850 पे आके 2 हो गया। अब जो है इसको मैं यहाँ से भी नीचे ले जाता हूँ। अगर मैंने 1 करना है 850, अब 801 कितने पे अच्छा लगेगा देख के ये, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये 560 पे 1 हो जाए, तो ये यहाँ पे आके कर देंगे 560 और यहाँ पे आके 1FR कर देंगे, ठीक हो गया। और ये देखें ये 1 का 1 रह गया, ठीक हो गया। अब ये देखें ये ऊपर की तरफ ना इस तरह लिखा आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये जब इधर लगे ना तो ये गायब हो जाए। 802, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये 8, अच्छा अब जो हमने 850 दिया ना, हम चाहते हैं कि उसी पे गायब हो जाइए, ठीक है। अब बाकी हमने करना ये है कि यहाँ से देखना है, अब ये नेव बार है, ये नेव बार में बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 2 इसका है। मैं ये करूँगा कि इस पूरे को कॉपी कर लूँगा, ठीक हो गया। 850 भी मैं चाहता हूँ ख़त्म हो जाए। अब स्क्रिप्ट ज़्यादा क्लीन लिखी है तो यहाँ, अब ये बाकी ऊपर वाला हम सारा ख़त्म कर देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि क्या करें, जब हम इस पे पहुँचे तो गायब हो जाए, तो इसको करने का तरीका ये कि बॉक्स 2 है, ठीक है, ये वाला जो है ना ये बॉक्स 2 है, ये बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 में ये, बॉक्स 2 में ये, इस तरह से मैंने इसको बनाया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ख़त्म हो जाए तो डिस्प्ले नन कर दूँगा मैं इधर, ठीक हो गया। अब ये जैसे 850 पे पहुँचेगा तो ये गायब हो जाएगा, ये देखिए गायब हो गया, ठीक हो गया। अब इसी तरह से करके ना हम रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ये देखिए अब पहले कैसे अजीब सा लग रहा था, ठीक है, ऊपर वाला ये लाइन जो ये कह रहे पहले कैसे अजीब से लग रहा है, सारा मिक्स हो रहा था बिल्कुल, अब नहीं हो रहा। ये देखें वापस भी आ जाते हैं, ये देखें ये इसी वजह से है क्योंकि आपका ऊपर वाली स्क्रिप्ट जब हो चलती है ना 100% पे, जब उससे लिमिट से ऊपर जाती है तो ये खुद ही बखुद ही वापस ऊपर वाली स्क्रिप्ट चल पड़ती है, यानी कि जो ये ऊपर वाला है ये सारा चल पड़ता है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ यही कि एक ही तरीका है इसको रिस्पॉन्सिव बनाने का। आप जैसे वो भी कर सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन CS से ज़्यादा सही है, ये देखें, ठीक हो गया। इसके ज़रिए आप बहुत कुछ और भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जो CSS के काम होते हैं वो आप कर सकते हैं। ये बहरहाल हम ये बता रहे हैं कि जब इतना हो ना तब वो वाले CSS एक्टिवेट कर दें जो नीचे है। जब स्क्रीन की हमारी विड्थ इतनी पहुंचे ना, तो जो आप अब ये पूरी स्क्रिप्ट उठा के ना, आप पूरी उठा के या नीचे अंदर भी लिख सकते हैं। अब ये कि जब उतनी विड्थ पहुंचेगी तब वो वाली स्क्रिप्ट चल पड़ेगी, इस तरह से हो गई, ठीक हो गया। यानी कि इफ एल्स की तरह जैसे प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक हो गया। बस ये इस वीडियो के लिए इतना सा ही, देखने के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल का भी